हेलो दोस्तों, अगर आप भी क्लास नाइन्थ का 20 मार्च का पेपर देने जा रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका माध्यम हिंदी का हम पेपर लेकर आ चुके हैं जो आपके एनुअल एग्ज़ाम 2025 में पूछे जाएगा। ठीक है, और ये वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और ये आपको 20 मार्च के जो एग्ज़ाम में पूछे जाएगा। ठीक है, पूरे वीडियो में बने रहिएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, विषय कोड भी देख सकते हैं 101 होने वाला है और आपका जो 3 घंटा 15 मिनट और 50-100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 1 से लेकर 100 तक जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें 50 का जवाब देना है आपको। ठीक है, वो मार्कशीट पर आपको दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन आप पहला देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं सिपाही, ऑप्शन बी दिया है दरोगा, तो बी जो है दरोगा करेक्ट आंसर है। ठीक है, दूसरा नंबर मगध के प्राचीन राजधानी कहाँ थी, तो यहाँ पर देख सकते हैं पटना जो था, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा जो कर है आचार्य शिलभद्र किस विषय के विद्वान माने जाते थे, तो यहाँ पर योग शास्त्र के जो थे विद्वान माने जाते। चौथा क्वेश्चन है ग्राम गीत क्या है, तो हृदय की प्रणाली है। पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं कि कौन सकरंद उबाल बैठी मन की मन कुढ़ी रही थी, तो यहाँ पर देख सकते हैं बिरजू की दादी करेक्ट आंसर। उसने कहा था देख दीदी मिलिट्री टोपी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिरजू। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है बांस की झाड़ी के उस पार किसका घर है, तो देख सकते हैं लरेना खबाब्स का है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं भारत में पहली बार सिनेमा कब दिखलाया गया था, तो यहाँ पर 6 जुलाई 1896 को करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं बोलने में साधारण आदमी के अनुपात के त्रिगुना समय कौन लेता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका अष्टावक्र हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर। अष्टावक्र इस पाठ में 10 नंबर नर्स ने किसने पुकारा, 10 नंबर तो माँ को। ठीक है, डी करेक्ट आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन कर टॉल्स्टॉय के घर में इस पाठ के अनुसार लेखक किसके साथ आयासना पोलयान के लिए खाना हुए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो आपको रूसी मित्र यूसरी के साथ, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर को है गोवा चिरापुंजी की वर्षा के तहत मरुस्थल में क्या बरसती है, तो ये जो हो जाएगा सूरज। 13 नंबर जस्टोल का क्या अर्थ होता है, तो जस्टोल का अर्थ जो होता है वह प्रशंसा करना, सी करेक्ट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन है जिसने मनोबल है आत्मबल है शारीरिक बल और दूसरे किस्म के बल उससे यात्रा करने से क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कर भारतीय रेल हमें है, तो ये जो है क्या करेक्ट आंसर निर्दय बनाती है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं निधन लेखक का सही ज्ञान होने के कारण छात्र परीक्षा के दिनों में कहां भटकते हैं, तो कहां भटकते हैं, आपका किताब का क्वेश्चन है, तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है सूखी नदी का पुल इस पार्ट में स्टेशन का बाहर क्या लगी हुई थी, तो यहां पर देख सकते हैं जो लगी हुई थी जीप लगी हुई थी। ठीक है, बैलगाड़ी नहीं। यहाँ पर 18 नंबर शिक्षा में हेर फेर इस निबंध के रचयिता कौन है, तो कौन है, तो ये करेक्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर का। रविन्द्रनाथ टैगोर के आवश्यक शिक्षा के साथ किसके पाठ को मिलाने की बात करते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा स्वाधीनता के पाठ को, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजी भाषा है, क्या है, अंग्रेजी भाषा है, विदेशी है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक इसने टॉल्स्टॉय की पुस्तक में कितने पुस्तकें थी, तो कितने पुस्तकें थी, 23 पुस्तक 2300। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है लीलावती कितने वर्षों के बाद नहर लौटी है, नहर लौटी है, तो कितने वर्षों के बाद, 13-14 वर्षों के बाद, सी करेक्ट आंसर है। 13 नंबर टॉल्स्टॉय की शिक्षा की भाषा का भाव नहीं होता है किस पाठ की संधि में, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी करेक्ट अष्टावक्र के। 24 नंबर क्वेश्चन आप कैसे छूटे राम नाम रह लगी है, तो पद के रचयिता कौन है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन है, रैदास है, बी नंबर। 25 नंबर गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें हैं, क्या है, 10वें जो है वो क्या है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो जाएगा सी अंतिम गुरु थे। 26 नंबर खलासा पद की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो किसने की थी, तो बी नंबर गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है रहीम का नाम क्या था, तो जो दर्य करे। और 28 नंबर अयोध्या सिंह अध्याय हरिऔध की रचना किस निम्न में से कौन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं करेक्ट आंसर प्रियवंश हो जाएगा, बी। 29 नंबर क्वेश्चन है पलक आवड़े में रचयिता कौन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी करेक्ट। 30 नंबर स्पंज के चिन्ह निस्पंदा वर्षा कंदन में आहत है, तो ये किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30 का, तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए विश्व हंसना। 31 नंबर क्वेश्चन निम्न में से हरिवंश राय बच्चन की कविता कौन है, तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आ रही रवि की सवारी। 32 नंबर कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार किसकी खेती करने से पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी गीतों की। ठीक है, उसके बाद 33 पद का अर्थ क्या होता है, तो पद का अर्थ आप जानते हैं रास्ता होता है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है कि केदारनाथ
रविंद्रनाथ अग्रवाल का जन्म जो होता है वह कब हुआ था? ठीक है, तो आप जानते हैं आपका किताब का क्वेश्चन है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौ किरण का रथ जमा हुआ कबीर सुकून से है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पथ सजा है। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ सजावल शिष कविता के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का बी। ठीक है, सी हो जाएगा ना। 37 नंबर समुद्र शिष कविता किसकी तीखी आलोचना करती है? तो उपराभक्तवादी संस्कृति का, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं, लानत का अर्थ क्या होता है? तो लानत का अर्थ जो होता है वह होता है भर्तसन होता है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कहने को कहा जाता है कि न्याय से देरी न्याय की है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अवहेलना है। ठीक है, उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजेश्वर जोशी की रचना नहीं है? ठीक है, तो 40 नंबर जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी किताब की क्वेश्चन पूछा गया है, तो चाहे जिस शकल में। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन है, दीप बुझे हैं जिन आंखों के, इन आंखों को डॉट डॉट, तो क्या होगा? ज्ञान मिलेगा, मान मिलेगा, शान मिलेगा, तो शान मिलेगा, सी नंबर करेक्ट आंसर है। 42 नंबर का, कभी क्या पार करने से पहले बच्चों को रुकने के लिए कहते हैं? तो क्या पार? सड़क पार करने के लिए, बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है कि निर्मोह की मौत पर शिष कविता किसकी रचना है? तो यहां पर देख सकते हैं विजय कुमार की। 44 नंबर पर, सारी नदियां मीठी समुद्र अपना नमक कहां से लाती है? पंकित किस कविता से लिया गया है? तो आप जानते हैं, तो ये कविता जो लिया गया है कहां से लिया गया है? तो प्यारे बच्चों कुछ सवाल से, डी नंबर करेक्ट आंसर है। 45 नंबर क्वेश्चन है, सालों साल किसने चिट्ठी नहीं लिखी अम्मा को? तो निर्मी ने। ठीक है, उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, नाचरी गीत कहाँ को मोहन रंपा रही है? तो ये कहाँ को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाने वाला है? मिथिला की। ठीक है, सी नंबर। 47 नंबर कर बिहार में प्रचलित लोकगीतों में कितने मुख्य भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, संगीत विषय कितनों संगीत मार्तंडो कहाँ करते थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो वो क्या करेक्ट आंसर हो? अशोक का। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन है, ध्रुव पद का ध्रुव किसे कहा जाता है? तो ये जो किसे कहा जाता है, सी नंबर करेक्ट आंसर है। सभी किताब से क्वेश्चन है। झिझिया कैसा नृत्य? 50 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो नारी गीत है। 51 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, मोथला सी किस नृत्यत्व का भरपूर विकास किए थे? तो करेक्ट है गुड़िया नृत्यत्व का। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ना। ठीक है, यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, कह रहा है पटना कलम के अंतिम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन है? तो राधा मोहन प्रसाद है। ठीक है, 53 नंबर का, अप्तकाल और जयप्रकाश नारायण सी चित्र श्रृंखला किसने बनाई थी? तो ये किसने बनाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सोना कुमारी। कह रहा है कि 54 नंबर, मैया तो है पियरी चढ़ाइबो नमक भोजपुरी फिल्म के निर्माता कौन थे? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन था? विश्वनाथ साहबादी थे। ठीक है, उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन बहुत शानदार दिया हुआ है, लोक नाटक कला में सर्वाधिक योगदान किसकी होती है? तो ये जो तो देख सकते हैं सतीश आनंद की। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन, बिहार बंधु नमक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कौन थे? तो इसका करेक्ट केशवर राम भट्ट थे, बी नंबर करेक्ट आंसर। 57 नंबर, पटना चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार है, तो कौन चित्रकार है? शिवदयाल मिश्र थे। ठीक है, 58 बिस्मिल खां का जन्म कब हुआ था? तो आपका किताब से क्वेश्चन पूछा गया है, तो 1916, सी करेक्ट आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्या कर रहा है कि समा चकव्य कहाँ का मुख्य नृत्यत्व था? मिथिला का था। नृत्यत्व के क्षेत्र में सोमवार न्याय को किसने निखारा? तो किसने निखारा था? तो बिरजू महाराज ने, तो बी करेक्ट आंसर। 61 नंबर है, आज़ादी शब्द का विलोम क्या होता है? आप जानते हैं कि आज़ादी का जो होता है वह क्या होता है? यहाँ पर गुलामी होता है, आप जानते होंगे। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद हम बात करेंगे आज़ादी का, तो आपने गुलामी देख लिया। 62 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि संदेव क्या है? कि सदैव ना पूछा गया है, सदैव का संधि विच्छेद क्या है? अब ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, सदैव का क्या होता है? सदा प्लस यू, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। पा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो आप जानते हैं कि क का कंठ होता है, ख का जो है तो प का जो ओष्ठ होता है। ठीक है, निम्न में से कुछ शुद्ध वर्तनी है, तो पत्नी जो है शुद्ध वर्तनी है। 65 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्वेश्चन है अंधा बनने मुहावरे का अर्थ है चला चाल चलना। ठीक है, 66 में जिसकी उपमा ना हो किसके लिए शब्द है? इसके लिए शब्द है अनुपमा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 67 में कागज का विश्लेषण क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? कागजी, ऑप्शन नंबर ए। कर है कि 64 में निम्न में से तत्मत शब्द कौन है? तो ये मोर जो है तत्मत शब्द। और 69 नंबर कर है कार के कितने भेद होते हैं कारक के? तो ये 8 भेद होते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कलम संज्ञा है, कलम कौन सा संज्ञा है? तो आप बताएंगे कि जातिवाचक है। 71 का सेना शब्द है, तो सेना का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा और क्या हो जाने वाला है? स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, स्त्रीलिंग होता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पाएंगे कि क्या दिया है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो आप जानते हैं कि सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं। कह रहा है 73 अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो अध्यापिका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 74 नंबर क्वेश्चन है हम खा चुके हैं
किस वाक्य का उदाहरण है, तो यहाँ पर कह रहा है खा चुके हैं, तो इसका जो करेक्ट सरल वाक्य है। 75 निबंध शब्द में उपसर्ग है, तो ये उपसर्ग क्या होता है, तो जो पहले लगता है तो नी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 76 नंबर कह रहा है कि भूत शब्द के प्रत्यय है, तो भूत शब्द का जो प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 का निधड़क कौन सा समास का उदाहरण है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो पहला दिया द्विगु, तो अव्ययी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है कि ये किस ध्वनि से बना है, 78 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि के मेल से बना है, तो परोक्ष ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 79 नंबर त्रिभुज शब्द का समास है, तो त्रिभुज जिसमें क्या होता है, कोई अंक अगर आ जाए तो उसको जो हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाने वाला है, तो जानेंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। पहला दिया तत्पुरुष द्विंद कह रहा है अव्ययी भाव, उसके बाद चौथा दिया है द्विगु, तो इसका जो हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, इसको बताइएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे, ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, तो यहाँ पर हमें डाउट था 69 नंबर, तो ये डी नंबर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्विगु, ठीक है, द्विगु, ठीक है, पूरा जो इसका करेक्ट आंसर होगा द्विगु होगा। ठीक है, 80 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के 3 भेद होते हैं। समास शब्द का विलोम क्या होता है, आप पढ़े होंगे व्याकरण में कि व्यास होता है। ठीक है, 82 नंबर का बनावट के विचार से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो बनावट के प्रकार से 3 प्रकार होते हैं, आप जानते हैं कि ध्वनि के मेल से बनने वाले सार्थक वर्ग के समुदाय को हम क्या कहते हैं, तो सार्थक शब्द कहते हैं, आप जानते हैं। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन मैं ढूंढता हूँ किस काल का उदाहरण है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, भविष्यता काल हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर कौन खा रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, कौन प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक जो हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो द्रव्यवाचक का अगर बात किया जाए तो यहाँ पर तेल जो है द्रव्य तौला जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो तौला जाता है ना उसी को हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। 87 नंबर ड का उच्चारण स्थान क्या है, तो मूर्धन्य है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ई करेक्ट। 88 नंबर का महेंद्रित शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, महेंद्री प्लस इंद्र, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। जो होता है हमारे देश में भारत में कितनी भाषा के बंदे, 5 भाषा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु ने शिष्यों को शिक्षा दी, रेखाचित्र शब्द किस कारक का उदाहरण है, तो ये जो हो जाएगा अपारदान, ऑप्शन नंबर डी। 91 का अनुस्वार है, तो अनुस्वार जो हो जाएगा क्या है, तो यहाँ पर जो है स्वर्ग है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 92 का रहा है जिस स्वर के उच्चारण में त्रिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं, 3 गुना समय लगता है, फलूता शब्द कहते हैं। ठीक है, 93 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं, तो ये 2 वर्णों को मिकाल से जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 94 को नंबर क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है। ठीक है, तो अधीन जो है शुद्ध शब्द है। कह रहा है विसर्ग संधि का उदाहरण जो होता है यार। 96 नंबर क्वेश्चन है मिठास शब्द का संज्ञा है, तो मिठास का जो है भावाचक संज्ञा है। कह रहा है 97 भिक्षा शब्द है, तो भिक्षा जो शब्द है वो कौन सा समास होता है, तो देशज होता है। ठीक है, उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आरोप शब्द है, तो आरोप शब्द जो है वह पुल्लिंग है। उसके बाद 99 जो क्वेश्चन देखते हैं आँख का अवय होता है, नयन होता है, आप जानते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप भला तो जग भला, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वह क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, 100 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमने कितना 100 क्वेश्चन का 100 में 100 बता दिया। ठीक है, यहाँ पर जो हमने कितना 100 में 100 क्वेश्चन जो आपको हमने बता दिया, 100 क्वेश्चन जो आपको हमने बता दिया, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और 100 क्वेश्चन को आपको सिर्फ 50 का ही जवाब देना है। सब्जेक्टिव के लिए जरूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ओरिजिनल जो पेपर हो सके आपके एग्जाम में मिल सके और आपको पूरा यहाँ पर जो हो सके आप एग्जाम में आपकी हेल्प मिल सके। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।